हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज आप बताएं कि आज हम बात करेंगे जो सितारा ने फ़र्नीचर फ़ातिमा को दिया है। फ़र्नीचर जो सितारा ने फ़ातिमा को दिया है, ये तो बहुत गलत काम किया है। किसी बच्चे की ज़िंदगी शुरू होती है तो उसको एटलीस्ट जब उसकी ज़िंदगी शादी देखो बार बार तो होती नहीं है, शादी बार बार नहीं होती, शादी एक ही बार होती है। तुम बेशक उसको थोड़ा सस्ता वाला फ़र्नीचर दिला देते, बट वहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत होती है। उस बेड से आप लोगों को पता होगा, आप कोई नन्हे बच्चे नहीं हो, कि जब एक गोल्डन नाइट होती है तो बेड न्यू होना चाहिए, ये सबको पता है। और न्यू बेड का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा नहीं होता, कोई गंदा बंदा मतलब नहीं होता। न्यू बेड से न्यू बिगनिंग होती है, एक ज़िंदगी की नई शुरुआत, एक नई चीज़ों से, क्योंकि वो दिन भी इंसानों के जीवन में एक बार आता है। तो उससे उनकी फैमिलीज़ के लिए उसके लिए एक ब्लेसिंग है। ये एक ब्लेसिंग होती है, इसमें पैसा वैसा कुछ नहीं मायने रखता। न्यू चीज़ की न्यू बिगनिंग होती है, मतलब ज़िंदगी की शुरुआत होती है, नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है, इसलिए सब कुछ नया होना चाहिए। खैर, वहाँ पे मैं सितारा का फॉल्ट नहीं कहूँगी, क्योंकि ये सब आउटलुक होती है पेरेंट्स की। ये सब कुछ उसके पेरेंट्स को, उसके बाप को, वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है फारूक। तो दूसरों को तो बहुत जल्दी समझाने आ जाता है कि ऐसा करो, वैसा नहीं करो, ये करो, मेरी बहनों को क्यों बोल दिया। अब उसकी बेटी के साथ, उसकी सगी बेटी के साथ क्या हो रहा है, उसको इस चीज़ को वो कंसिडर नहीं कर रहा। तो ये फॉल्ट सितारा का नहीं है। सितारा तो ऑब्वियस है अपने पैसे बचाएगी, वो क्यों खर्च करेगी, उसके अपने बच्चे हैं ना भाई, उसके अपने भी तो बच्चे हैं, उसके बच्चों के लिए कौन करने आएगा। ये भी तो सोचो आप लोग ये भी सोचो, अगर वो ऐसे पैसा उड़ाती रहेगी तो उसके बच्चों के लिए करने कौन आएगा। अगर वो कमा रही है तो अपने बच्चों के लिए कमा रही है ना। तो ये जो आउटलुक होती है, अगर वो तैयबा को पुराना देखो, उसके लिए तो वो एक जो वो लोग हैं वो अपने इस्तेमाल में ही लाती है, चाहे उसकी भाभी हो, चाहे उसकी लड़कियां हो, चाहे वो काशिफ की बेटियां हो। काशिफ ने बेशक वो सस्ता सामान दिया होगा, मुझे नहीं पता, कंपैरेटिवली फ़ातिमा के उसने अपने औकात से दिया होगा सामान, लेकिन जो भी दिया नया दिया, नई शुरुआत थी, ज़िंदगी की नई शुरुआत थी। और सबसे ज़्यादा चीपड़ तो वो लोग हैं, आप यकीन करें, वो लोग हैं जिसने ये पुराना फर्नीचर एक्सेप्ट किया है। उसकी औकात देखो, वो जो बातें करता है, बहुत पढ़ा लिखा बनता है, उसकी औकात देखो आप लोग, कि वो क्या चीज़ है, उसका स्टैंडर्ड मतलब माइंडसेट क्या है, कि वो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत बहुत बड़ा बनता है, बहुत पढ़ा लिखा बनता है। उसकी माँ की तो बात ही अलग है, वो तो बंदी अलग है। मतलब निभ जाए तो निभ जाए, अदरवाइज़ अल्लाह ही मालिक है। उसने उसको एक्सेप्ट करा है, उसने उस फर्नीचर को एक्सेप्ट करा है जो यूज़ हुआ है। उसमें साजिद और कौसर भी यूज़ करके छोड़ गए हैं उसको। यूज़ करा हुआ माल वो अपने बेटे को दिलवा रही है, तो वो आंखें नहीं है उसकी, वो जाती नहीं है वहाँ पे, वो देखती नहीं है सब कुछ। मतलब क्या चीज़ है ना। तो लालच है ना, ये लालच ये इंसान को खा डालता है। पैसा होना कुछ नहीं होता, उसका सही इस्तेमाल मायने रखता है, वो अक्लमंदी होती है। उसको इस्तेमाल कैसे किया जाए, वो जितना लालच कर रही है ना, जितना लालच कर रही है वकार की माँ, उतना ही वो गड्ढे में गिर रही है। और पूरे पाकिस्तान ऑल ओवर वर्ल्ड में दिखाई दे रहा है वो कितनी लालची फैमिली है, कितनी लालची फैमिली है। उसको तो सितारा अगर थूकेगी भी ना और वकार की माँ को बोलेगी चाट, तो वो चाटेगी, वो चाटेगी। इसमें गलती वकार की माँ की है, क्योंकि दहेज लेना दहेज देना दोनों ही अपराध हैं, दोनों ही अपराध है। वो बेचना बिकाना होता है। अगर उसने बेचना ही है तो वाई नॉट सितारा उसको सेकंड हैंड माल दे। उसमें कोई दो राय नहीं है कि सितारा ने उनकी औकात दे के उनसे डील की है, और बहुत अच्छी डीलिंग की है। यहाँ पे मैं कहूँगी ये गलत बात है कि पुराना बैठ दिया है, बट सामने वाले को देखते हुए जो उसने उनके साथ किया है, उसको पता है ये लोग लालची है, और उसने उनके साथ टिट फॉर टैट किया है। सामने वाले को देखा है वैसी की वॉचिंग माई वीडियो। मेरा लॉजिक पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होता है ना ऊपर वाला।